अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आमिर रफीक। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जीक्यूटिव वेस्ट ब्लॉक के हवाले से आपके पास लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक वेस्ट के ऊपर अगर आप देखें तो ये टोटल स्क्वायर किलोमीटर में 6.1 शो हो रहा है और 272 स्क्वायर फीट पर मल्ला के हिसाब से 12,000 कनाल का एरिया बनता है एग्जीक्यूटिव वेस्ट का। बहुत ही अच्छी बात यह है कि डायरेक्टली एडजेसेंट डीएचए के साथ और ओवरसीज वेस्ट, ओवरसीज प्राइम 2 से बड़ा फ्रंट जो है डीएचए का वो एग्जेक्टिव वेस्ट का आ रहा है। अगर डीएचए में बनने वाले गोल्फ कोर्स के सराउंडिंग ब्लू कलर में जो आपको बुलेवार्ड नजर आ रही है, जिसके राइट साइड के ऊपर एग्जेक्टिव वेस्ट और दूसरी तरफ ओवरसीज प्राइम 2 है, इस रोड को भी अगर आप इंक्लूड कर लें तो ये 5 किलोमीटर का फ्रंट बनता है जो कि एग्जेक्टिव ब्लॉक का हिस्सा है। और अगर आप इसको निकालते हैं तो ये 3.5 किलोमीटर का फ्रंट बन रहा है एग्जेक्टिव वेस्ट और डीएचए का। एग्जेक्टिव ब्लॉक वेस्ट के हवाले से बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर मैं बात करूंगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने फाइनली 8 सालों में एग्जेक्टिव ब्लॉक के साथ इंसाफ कर दिया है और पहले से भी बहुत ही बेहतर लोकेशन एग्जेक्टिव वेस्ट को एलोकेट की है। सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल इंतजार है आपका, जिसमें पहला पोजीशन 1.5 साल के अंदर मिलेगा और कंप्लीट पोजीशन 3 साल के अंदर मिलेगा। लेकिन उस पोजीशन के साथ साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि डीएचए के एडजेसेंट, ये लेफ्ट साइड के ऊपर डीएचए का स्पोर्ट्स क्लब आपके एडजेसेंट है और गोल्फ कोर्स की बाउंड्री भी एग्जेक्टिव ब्लॉक के साथ लग रही है। तो दो लग्जरी फैसिलिटीज जो कि आपके पास हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक में। और इसके बाद अगर ये लैंडस्केप देखें तो डीएचए की सराउंडिंग वाला एरिया थोड़ा पीक में आपको नजर आ रहा है, फिर थोड़ा सा एक डिप्रेशन है और उसके बाद लैंड टूवर्ड्स ओवरसीज प्राइम 2 जो है वो दोबारा से हाइटेड लोकेशन के ऊपर जा रही है। अब ये सारी पहाड़ी इलाका है, ये जो भी आपको नजर आ रहा है, कुछ जगह पे सॉलिड लैंड है, लेवल लैंड है, कुछ जगह पे पहाड़ियों का सिलसिला है और बहुत ही जबरदस्त लैंड होने वाली है। क्योंकि अगर आपने एग्जेक्टिव वेस्ट की लैंड देखनी है तो ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर बी की लैंड को देख लें, सेम लैंड है, उसी तरह कटाई होगी, मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाएगा, सॉलिड जमीन को, फिलिंग वाले लैंड को बहुत ही मिनिमाइज रखा जाएगा। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो लैंड जो कि अभी तक एग्जेक्टिव वेस्ट के ऊपर ब्राउन नहीं हुई, यानी कि अभी तक स्मार्ट सिटी ने वो लैंड एक्वायर नहीं की। छोटा छोटा सा पैच है, कंप्लीट एग्जेक्टिव वेस्ट की आपको डिटेल्स बताने लगा हूं ए टू जेड। नहीं देखेंगे वीडियो तो आपका फॉल्ट है, फिर ना कहिएगा जी आपको किसी ने एग्जेक्टिव वेस्ट के हवाले से कुछ बताया नहीं है। अभी अगर आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर राइट साइड के ऊपर, तो राइट साइड के ऊपर मोटरवे है और उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर ये एग्जेक्टिव ब्लॉक वेस्ट की लैंड है। बीच में जो मोटरवे की डिमार्केशन हो रही है और एक्चुअल मोटरवे की डिमार्केशन से ये लेफ्ट साइड पे हुआ है, ये मैंने ऊपर ओवरसीज वेस्ट की लैंड को एक्चुअली प्रिसाइज प्लेसमेंट करके यहां पर इसको मैंने प्लेस किया है। अगर आप एग्जेक्टिव वेस्ट के ऊपर देखें तो ये जो सबसे पहले ये पैच जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अभी तक स्मार्ट सिटी ने यहां पर ब्राउनिंग नहीं की हुई। ये पीक एरिया है, बहुत ही ज्यादा पीक है, पहाड़ियों वाला इलाका है। और गूगल अर्थ के ऊपर अगर आप इसको जूम इन करके फर्दर देखेंगे तो छोटे छोटे पैचेस में इधर फर्दर ब्राउनिंग हुई हुई है। लेफ्ट साइड का जो एरिया है जो कि व्हाइट स्क्रीन के पीछे है, यहाँ पे डीएचए का गोल्फ कोर्स बन रहा है, इसका भी अप्रोक्सीमेटली 70% एरिया है, वहां पर भी आपको ब्राउनिंग होती हुई नजर आ रही है। तो एग्जेक्टिव वेस्ट जो है, ये एरिया जो मैंने येलो कलर के हाईलाइट किया हुआ है, इसके अंदर भी मल्टीपल पैचेस में आपको ब्राउनिंग होती हुई नजर आ रही है। लेकिन मेजर चंक के हवाले से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। फर्दर मेजर इंप्रूवमेंट आपको इसमें बेहतरी जो है वो ड्रोन फुटेज में आपको नजर आएगी। जो एरिया मैंने अभी मार्क किया है उसको व्हाइट फील्ड मैंने कर दिया है, यहीं पर डीएचए का गेट भी बनना है टुवर्ड्स डीएचए। और इस व्हाइट हाईलाइटेड एरिया को अगर आप देखें तो ये आपको स्क्वायर किलोमीटर्स में शो कर रहा है 0.8 स्क्वायर किलोमीटर्स। और अगर टोटल लैंड के हिसाब से देखें तो ये 1600 से 1700 कनाल का एरिया है जिसकी अभी तक ब्राउनिंग नहीं हुई। इसी तरह जो सेकंड वाइड पैच है उसको अगर आप देखें तो वो 0.14 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, यानी कि 300 कनाल का अप्रोक्सीमेट लैंड एरिया है राउंड ऑफ फिगर में। और थर्ड जो वाइड पैच है जिसको अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये अप्रोक्सीमेट 0.1 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि ये 200 कनाल का ये एरिया बनता है। अच्छा, ये जो मैं जितनी भी लैंड डिमार्केशन कर रहा हूँ ये भी रफ पैचेस में है, बीच में कुछ एरिया ऑलरेडी ब्राउन हो चुका है। और आपकी स्क्रीन के ऊपर इन तीनों वाइट पैचेस को अगर आप कंबाइन करेंगे तो ये 2100 से 2200 कनाल का एरिया बनता है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मैं येलो एरिया हाईलाइट कर रहा हूँ वो एग्जेक्टिव ब्लॉक का आधा हिस्सा है। अगर आप इसको टोटली कंबाइन करेंगे तो ये आपको स्क्वायर किलोमीटर्स में बनेगा
2 किलोमीटर्स, 2 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 4000 कनाल से लेके 4100 कनाल का ये एरिया बनता है, जो कि स्मार्ट सिटी कंप्लीट ब्राउन कर चुका है। याद रहे, कैपिटल स्मार्ट सिटी के फेज 2 में सबसे बड़ी लैंड एग्जेक्टिव वेस्ट को एलोकेट की गई है, क्योंकि वजह यह है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 जिसकी 2019 दिसंबर में बैलेटिंग हुई थी, उसका मोर देन 80% एरिया स्मार्ट सिटी के पास एक्वायर्ड नहीं है। इसकी वजह यह है कि वहां पे लैंड लिटिगेशन चल रही है। मोर देन 80% एरिया स्मार्ट सिटी के पास एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 का नहीं है, और एग्जेक्टिव 2 यानी कि एग्जेक्टिव की जो नॉन बैलेटेड फाइल्स थी उनको भी एग्जेक्टिव वेस्ट के ऊपर रिलोकेट कर दिया जाएगा। फर्दर डिस्कस करेंगे इसी मैटर को, लेकिन यहाँ पर एग्जेक्टिव वेस्ट का जो सेकंड पार्ट है, जो कि ओवरसीज प्राइम 2 के एडजेसेंट है, अगर आप इसको स्क्वायर किलोमीटर्स में देखते हैं तो ये 2.59 यानी कि 2.6 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जो कि 5100 से 5200 कनाल का एरिया बीच में बनता है। अब इसमें टोटल जब आप करेंगे तो ये रफली 700 से 800 कनाल का एरिया डिफरेंस आ रहा है, जो कि फर्दर एरिया यहाँ पर ब्राउन है। अगर आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 2000 प्लस एरिया, 2100 से 2200 कनाल का जो एरिया है वो अभी ब्राउन नहीं है। रिमेनिंग 9900 कनाल का एरिया है वो ब्राउन हो चुका है। तो ये मोर देन 80% लैंड जो कि स्मार्ट सिटी ने ब्राउन कर दी है एग्जेक्टिव ब्लॉक वेस्ट की। और प्रेजेंटली जो आपको फेज 2 में जिन हजरात ने भी वीडियोस बनाई हैं, जहां पे स्मार्ट सिटी का ऊपर कैंप लगा हुआ है, जहां पे स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा हुआ है, ओवरसीज हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल के ऑपोजिट साइड की लैंड का मैं बात कर रहा हूं, यहां पर ये लैंड भी एग्जेक्टिव ब्लॉक वेस्ट की ही है। यानी कि प्रेजेंटली जहां पर आपको मशीनरी काम करती हुई नजर आ रही है वो एग्जेक्टिव वेस्ट की लैंड है। एग्जेक्टिव वेस्ट की लैंड की हदूद अगर आपने देखनी है तो ओवरसीज सेंट्रल हार्मनी पार्क ब्लॉक के एडजेसेंट कल्चरल विलेज के ऑपोजिट साइड के ऊपर एग्जेक्टिव वेस्ट की लैंड शुरू होती है, और राइट साइड के ऊपर ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर ए ब्लॉक है, वहां तक इसकी हदूद है। तो ऑपोजिट साइड के ऊपर जितनी भी लैंड है, जो कि मैंने आपके सामने ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ए की बिल्कुल स्ट्रेट सीध के ऊपर निकाल के आपको बताने की कोशिश की है कि ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ए तक अगर आप इसको फिनिश करते हैं तो ये आपका एग्जेक्टिव वेस्ट की लैंड यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब हम ड्रोन फुटेज के ऊपर आ चुके हैं। सामने आपको हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर के की लैंड नजर आ रही है, जहां पर रिसेंटली 3.5 मरला के विलास 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स पर लॉन्च कर दिए गए हैं, और उनकी प्राइस 1 करोड़ 30 लाख रुपए है। इसके साथ सामने जो आपको काफी ज्यादा घर बने हुए नजर आ रहे हैं, ये कल्चरल विलेज के नाम से मास्टर प्लान में एरिया रिजर्व्ड है। तो अगर अभी हम फेज 2 के ऊपर फाइनल कंक्लूजन करें तो 9900 कनाल, जिसको हम राउंड फिगर में कर लें कि 10,000 कनाल का एरिया ब्राउन हो चुका है, और 2000 कनाल का एरिया अभी तक ब्राउन नहीं हुआ, उसको भी इंशाल्लाह फर्दर एक्वायर्ड कर लिया जाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड के ऊपर कल्चरल विलेज के जितना नज़दीक जाएंगे उतना हम एग्जेक्टिव ब्लॉक की लैंड को एक्वायर कर पाएंगे, देख पाएंगे और कंप्लीट विजिट कर पाएंगे। ये देखें, एग्जेक्टिव वेस्ट की लैंड का आगाज यहाँ से हो चला है। ये जो ग्रीन पैच था, जो कि सेकंड ग्रीन पैच था, जो कि 300 कनाल का एरिया है और उसके एडजेसेंट 200 कनाल का एरिया है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेश फार्मिंग हो रही है, मींस ये एरिया अभी तक स्मार्ट सिटी ने एक्वायर नहीं किया, लेकिन इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर जितना भी एरिया आपको नजर आ रहा है वो एरिया स्मार्ट सिटी एक्वायर कर चुका है। एग्जेक्टिव वेस्ट की लैंड आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ब्राउन एरिया भी और अनएक्वायर्ड लैंड भी। तो ये आप लैंड की कंडीशन देख सकते हैं, ऑलमोस्ट लेवल लैंड है। इस जगह पे फार्मिंग हो रही है, तो सॉलिड ज़मीन है, बिल्कुल मोटरवे के एडजेसेंट है। लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप बहुत ही डिस्टेंस से देख रहे हैं तो वो भी एरिया आपको काफ़ी ज़्यादा ब्राउन हुआ हुआ नज़र आ रहा है, और वो एरिया DHA का है। अगेन आपकी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीट एग्जेक्टिव वेस्ट ब्लॉक की लैंड का मैं आपको विजिट करवा रहा हूं। ये अगर आप देखें तो नेचुरल वाटर लेक इसके अंदर मौजूद है। एग्जेक्टिव वेस्ट के अंदर राइट साइड का एरिया जो है, जो स्मार्ट सिटी ने मोटरवे के एडजस्टमेंट रखा हुआ है, ये सारे हाई राइज कमर्शियल्स का एरिया है। हाई राइज कमर्शियल्स बनेंगे, शॉपिंग सेंटर्स बनेंगे या अपार्टमेंट्स बनेंगे, वो स्मार्ट सिटी ने इन फ्यूचर डिसाइड करना है। लेकिन ये एरिया आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें कि पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। कोशिश करूंगा कि यहाँ पे करीब लेके जाऊं, और स्मार्ट सिटी का डोम भी आपको प्लेस यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये लैंड जितनी आपको मुश्किल नज़र आ रही है और उतनी ही ज़्यादा बेस्ट लैंड है।
उसकी वजह ये है कि ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर बी में ये पहाड़ियाँ काट कर इन्होंने फिलिंग का ऑप्शन को बिल्कुल ख़त्म किया और वो सारी लैंड सॉलिड बनाई है। तो इस एरिया में डेवलपमेंट होते हुए टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जब भी ये डेवलपमेंट होगी आपको स्पेशली एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबरान को बहुत ही बेनिफिट होगा। एग्जेक्टिव वेस्ट की अंदर अभी आपको कोई भी फ्रेश बुकिंग नहीं मिलती, लेकिन अगर आपने ओवरसीज वेस्ट ओवरसीज प्राइम 2 में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप एग्जेक्टिव ब्लॉक की फाइल मार्केट से रीसेल में लेके अपनी उन फाइल्स को स्मार्ट सिटी के एग्जेक्टिव ब्लॉक वेस्ट के अंदर मर्ज करवा सकते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी के फेज 2 के हवाले से एक चीज तो कंफर्म है कि एग्जेक्टिव वेस्ट, ओवरसीज प्राइम 2 और ओवरसीज वेस्ट, इन तीनों ब्लॉक्स में सबसे पहले जो ब्लॉक डेवलप होने वाला है वो एग्जेक्टिव वेस्ट ब्लॉक है। राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं मैसिव कटिंग और ब्राउनिंग का काम हुआ है। इसके बाद 2025 के मिड से आपको एग्जेक्टिव वेस्ट की पोजीशन मिलना शुरू हो जाएगी और बाय द एंड ऑफ 2027 आपको एग्जेक्टिव वेस्ट की कंप्लीट पोजीशन मिल जानी चाहिए एज पर द स्मार्ट सिटी टाइमलाइन। उसके बाद एग्जेक्टिव वेस्ट के बाद आपको ओवरसीज प्राइम 2 की पोजीशन अनाउंस होगी और उस पर भी फर्दर आप जहन में रखें 2 साल आपको लग जाएंगे पोजीशन के लिए। उसके बाद जाके ओवरसीज प्राइम 2 और ओवरसीज वेस्ट पर अगर साइमल्टेनियसली काम किया जाए तो आपको 5 साल में ओवरसीज वेस्ट की पोजीशन मिल सकती है। ये वो एरिया है जो पहला वाइट ब्लॉक था जिसको मैं गूगल अर्थ के ऊपर आपकी प्लेसमेंट कर रहा था। यहाँ पर अगर आप देखें तो गूगल अर्थ की पुरानी इमेज के हवाले से यहाँ पर कुछ खतरखा ब्राउनिंग का काम नहीं हुआ, लेकिन ड्रोन फुटेज के ऊपर अगर आप देखें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि फर्दर यहाँ पर मल्टीपल पैचेस में आपको ब्राउनिंग होती हुई नज़र आ रही है। इसका भी मेजर लैंड का जो हिस्सा है ये स्मार्ट सिटी के पास एक्वायर है। तो इस वीडियो की असेसमेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो मोर देन 90% एरिया एग्जेक्टिव वेस्ट का स्मार्ट सिटी एक्वायर कर चुका है। अब अगर आप अपनी राइट साइड के ऊपर देखें तो डिस्टेंट व्यू से आपको हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल का ब्लॉक नजर आता है और ये स्मार्ट सिटी की वो मशीनरी पार्क है जिसको हम पहले भी आपको शोकेस करा चुके हैं, जहां पे स्मार्ट सिटी ने अपना बोर्ड भी प्लेस किया हुआ है ओवरसीज वेस्ट, ओवरसीज प्राइम 2 और एग्जेक्टिव वेस्ट में। और आप अभी तक हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल की हदूद में ही घूम रहे हैं, यानी कि एग्जेक्टिव वेस्ट की ये सारी लैंड है जिसमें हम अभी तक ड्रोन फुटेज को चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप फेज 2 और फेज 1 की एलिवेशन चेक कर लें। फेज 2 की एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा हाइटेड है। इंशाल्लाह ये 4-5 साल अगर आप फर्दर इंतज़ार करें, जो कि बड़ा तकलीफ देह है, लेकिन इस सबर के बाद स्मार्ट सिटी का फेज 2 जिस लेवल से ग्रो करेगा और अगले 2 से 3 माह के अंदर डीएचए भी लॉन्च हो जाएगा। होपफुली डीएचए अपनी फुल स्केल डेवलपमेंट के साथ फर्दर इस रीजन को अपडेट करेगा, अपग्रेड करेगा। फर्दर कंप्लीट पाकिस्तान से यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट आएगी। डीएचए इज़ अ बिग ब्रांड और उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि डीएचए की सराउंडिंग में राइट नाउ जो सबसे ज़्यादा एरिया ब्राउन हुआ है, लेवल्ड हुआ है और उसके बाद जिस एरिया में पोजीशन आया हुआ है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी ही है। तो अगर डीएचए में 1 कनाल का प्लॉट 2 करोड़ रुपए का है तो स्मार्ट सिटी में क्या 1.5 करोड़ रुपए का नहीं होगा? ऑब्वियसली बात है, चीज़ें रेप्लिकेट करती हैं। अगले 5 साल के अंदर रिंग रोड कंप्लीट होने के बाद उसके जो रिंग रोड के एडजेसेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इंडस्ट्रियल एरियाज, स्टेडियम्स और वो क्या अनगिनत फैसिलिटीज़ जो कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है, उसके मेजर चंक्स जो हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हुए होंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर हम एग्जेक्टिव ब्लॉक की ऑलमोस्ट हदूद के ऊपर आ चुके हैं। सामने मोटरवे की आप जो कर्व देख रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जितनी भी लैंड है इस कर्व तक एग्जेक्टिव वेस्ट की लैंड है। तो सारा एरिया ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा स्मार्ट सिटी के पास एक्वायर्ड है। राइट नाउ खामोशी से एग्जेक्टिव ब्लॉक की फाइल्स स्पेशली कमर्शियल्स को बाय किया जा रहा है, ये भी मैं आपको वीडियो में रिवील कर देता हूँ। अब आपको एग्जेक्टिव ब्लॉक के कमर्शियल्स नहीं अच्छे रेट पे मिलेंगे, इन्वेस्टर रेट पे नहीं मिलेंगे। और आज मेरी एक प्रेडिक्शन आप नोट कीजिएगा, जैसे ही दिसंबर में बैलेटिंग होगी आपको सबसे ज़्यादा फेज़ 2 में एग्जेक्टिव ब्लॉक के प्लॉट्स एंड फाइल्स और कमर्शियल्स की रिक्वायरमेंट मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑन ग्राउंड सबसे बड़ी लैंड एग्जेक्टिव वेस्ट की स्मार्ट सिटी के पास मौजूद है। फुल स्केल डेवलपमेंट इस मानसून सीजन के बाद एग्जेक्टिव वेस्ट के ऊपर शुरू हो जाएगी।
आप भी दिसंबर तक वेट कीजिएगा, मैं भी इधर ही हूँ। इंशाल्लाह एग्जेक्टिव के मेंबरान 8 साल में जो उन्होंने सफ़र किया है, दिसंबर के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबरान को होगा। ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो को अपने पास सेव कर लीजिएगा। सामने आपको ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर ए ब्लॉक नज़र आ रहा है और यहाँ पर हमारे एग्जेक्टिव ब्लॉक की हदूद ख़त्म होती है। इसके बाद डिटेल्ड वीडियो में ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक के हवाले से बनाऊंगा। सबसे बड़ा एडवांटेज सामने ओवरसीज सेंट्रल में सिलिकॉन वैली के अंदर बहुत रैपिडली डेवलपमेंट हो रही है। 2 स्ट्रक्चर्स के अलावा 2 फर्दर स्ट्रक्चर्स के ऊपर डेवलपमेंट का काम का आगाज़ हो चुका है। अगले 1 साल में ओवरसीज सेंट्रल के मेजर ब्लॉक्स जो हैं वो पोजीशन में आ चुके होंगे। फॉर इंस्टेंस सेक्टर जी, सेक्टर ई, सेक्टर ए, सेक्टर एच, सेक्टर के और उसके बाद सेक्टर सी और सेक्टर बी। जो पार्ट लिटिगेशन में है जैसे कि सेक्टर डी, सेक्टर एफ का कुछ हिस्सा और उसके बाद सेक्टर जे, सेक्टर एल और सेक्टर एम, इन सेक्टर्स का स्मार्ट सिटी आगे क्या करेगी, स्मार्ट सिटी अपना जो नेक्स्ट क्राइटेरिया रिवील करेगी उसमें क्या इन मेम्बरान के लिए पैकेजेस रखेगी वो देखना बाकी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के फेज 2 को जो फर्दर रिक्वायर्ड है टाइम फ्रेम वो 5 साल मिनिमम है, इसीलिए ओवरसीज वेस्ट में 5 साल का यानी कि 4.5 साल का पेमेंट प्लान रखा गया है और उसकी लोकेशन सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर्स फ्रॉम द फेज 1 इंटरचेंज है, जबकि एग्जेक्टिव वेस्ट की जो लोकेशन बन रही है वो 800 मीटर फ्रॉम दी सेकंड इंटरचेंज है, यानी कि डीएचए की इंटरचेंज से 800 मीटर का डिस्टेंस से डायरेक्ट एक्सेस ये ले पाएगा। दोनों की लोकेशन बहुत ही अच्छी है। एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेम्बरान को जल्दी फ्रूट मिलेगा और जैसे ही ओवरसीज वेस्ट डेवलप हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट लोकेशन ओवरसीज वेस्ट की होने वाली है। ओवरसीज वेस्ट में बुकिंग करें या एग्जेक्टिव वेस्ट में प्लॉट लें, वीडियो पे दिए गए नंबर पर रब्ता ज़रूर करें। दिस इज़ आमिर रफ़ीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।